वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जकरिया की किताब उसका 9वां अध्याय और 9वां वचन, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्म और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी पर चढ़ा हुआ आएगा। इस वचन में भविष्यवक्ता के द्वारा अपने मसीह की पहचान बताई हुई है और जकरिया ने बताया है कि मसीह की एक विशेष पहचान होगी। राजा यीशु मसीह जब भी यरूशलेम आएगा तो गधे पर ही बैठकर ही आएगा। पुराने समय में राजाओं घोड़ों का उपयोग करते थे, घोड़े पर अपनी सवारी राजा लोग करते थे। लेकिन यहाँ बाइबल में एक अलग प्रकार की बात बोली गई है। भविष्यवक्ता ने बताया था कि जब भी यीशु मसीह यरूशलेम आएगा तो वह घोड़े पर नहीं पर गधे पर बैठकर, गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में आएगा। ये अलग बात थी जो जकरिया भविष्यवक्ता ने बताई थी और यहूदी इस बात को समझ भी रहे थे। यहाँ पर मसीह की पहचान तो बताई गई है कि गधा जो है वो मसीह की विशेष पहचान को प्रकट करेगा, जो अपने आप को अंदर एक यूनिक बात जो है वो जकरिया के द्वारा प्रकट की गई थी। मसीह की पहचान एक गधे के द्वारा प्रकट की जाएगी। साथ में यहाँ लिखा है कि राजा यीशु मसीह यरूशलेम में कब प्रवेश करेंगे और गधे पर बैठकर कब आएगा, जब सिय्योन मगन होगी और यरूशलेम जय जयकार करेगा। यहाँ पर एक विशेष बात भविष्यवक्ता के द्वारा बताई हुई है। भविष्यवक्ता के एक समय बता रहे थे कि मसीह को आने की मसीह प्रभु यीशु को आने की, यीशु मसीह गधे पर बैठकर उस समय आएगा जब सिय्योन मगन होगी और यरूशलेम जय जयकार कर रहा होगा। तब प्रभु यीशु गधी पर बैठकर आएंगे यरूशलेम में। प्रभु यीशु का एक गधे पर बैठकर यरूशलेम में आना एक बहुत ही बड़ा निशान है जो वो यहूदियों के अंदर माना जाता है। और जब जकरिया ने इस भविष्यवाणी को दिया था, उस समय से ही इस बात को यहूदी लोग महत्व दिया करते थे कि राजा प्रभु यीशु क्यों गधे पर बैठकर यरूशलेम आ रहा है। जकरिया ने यहाँ पर अपनी भविष्यवाणी में बोला था कि यहाँ जकरिया कह रहा है कि हे सिय्योन मगन हो और ये यरूशलेम जय जयकार कर ले। यहूदियों का एक ग्रंथ जो है तालमुद नाम से पहचानते हैं, यहाँ जकरिया बोल ही रहा था, सिर्फ प्रभु यीशु के बारे में बोल ही रहा था और किसी के बारे में नहीं बोल रहा था और कोई राजा के बारे में नहीं बोल रहा था। जकरिया यहाँ सिर्फ मसीह प्रभु यीशु के बारे में बोला है। जकरिया ने यरूशलेम को जय जयकार करने के लिए और सिय्योन को मगन होने के लिए बोला था, क्योंकि जब कोई राजा किसी युद्ध को विजय प्राप्त करके अपने लोगों के पास वापस आता था, जो लोग अपने राजा को देखकर जय जयकार करते थे, यहाँ बोला है कि मगन हो और जय जयकार कर, क्योंकि यहूदी लोग मानते हुए आए हैं कि जब प्रभु यीशु इस्राएल के अंदर प्रकट होगा तो इस्राएल के अंदर इतने सारे चमत्कार करेंगे, इतने सारे आश्चर्य कर्म करेंगे कि न केवल आश्चर्य कर्म को देखने के द्वारा सिय्योन जो है वो मगन हो जाएगी और यरूशलेम जो है वो जय जयकार करने लगेगी। तो परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में यरूशलेम में प्रकट होगा तो वो गधे पर बैठकर आएगा। ये गधे एक नम्रता का निशान है जो हमारा प्रभु दीन और नम्र है वो दर्शाता है। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु गधे पर बैठकर आते हैं। ये उनकी भविष्यवाणी है कि गधे पर बैठकर प्रभु यीशु आएंगे और तब यरूशलेम में और इज़राइल में बहुत से चमत्कार होंगे, बहुत से आश्चर्य कर्म होंगे और यही निशानी है प्रभु यीशु को सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो जरूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। हाँ, प्रभु यीशु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। प्रभु यीशु की दासी वासंती।